अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब यहाँ हम कराची में थे और आज हम अटेंड कर रहे थे एंगेजमेंट का फ़ंक्शन। तो यहाँ बस मैंने समावियों को चेंज करवा दिया था और साथ ही मोहम्मद अल्तमश और मोहम्मद हसनैन खेल लेते। साथ ही मैंने भी सूट वियर कर लिया था। मैंने ये पर्पल कलर का सूट पहना था और समावी ने बॉटम ग्रीन एंड स्किन कलर के सूट पहना था। उसके बाद बस तैयार व्यार होके रेडी वेडी होके हम लोग घर से निकल गए थे और अभी हम थे रास्ते में। हम जा रहे थे किसकी इंगेजमेंट में और कहाँ जा रहे थे ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ जनाब बस हम आ गए थे हॉल में अल्तमश अपने दादा की फिंगर पकड़े हुए थे। सादी हुरैन थी और जियान थे। अल्तमश को उसके दादा मिल गए थे तो अल्तमश अपने दादा से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उनसे अटैच है और दादा भी उससे बहुत ही प्यार करते हैं। तो यहाँ बस अल्तमश, हुरैन और जियान ये सब खड़े थे। शादी ब्लैक सूट में हुई, वाइट शॉल में मेरे हस्बैंड थे। और इधर हम आए थे एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट अच्छा किसकी थी? एंगेजमेंट थी रूबी बाजी की बेटे की असद और उसकी फ्योंसी का नाम था मुस्कान। रूबी बाजी हमारी कौन है? अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आते हैं। तो रूबी बाजी मेरे हस्बैंड की सिस्टर बनी हुई है, वो उनकी सिस्टर हैं और समझे मेरी नंद की बेटी। साथ ही ये अबरिश थी और इन लोग के फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं तो इनका आना जाना बहुत है। साथ ही सायमा और रूबी बाजी थी जिनकी मैं आपसे बात कर रही हूँ। साथ ही अबरिश थी प्यारी सी और सामने खड़े थे गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा स्टार्टिंग में पहले सूप इन लोगों ने सर्व किए और सूप बहुत यम्मी थे। उसके बाद फिर ये कि अभी दुल्हन की एंट्री नहीं हुई थी, बस हम लोग पहुँचे थे तो फिर हॉल में आके बैठे तो थोड़ी देर बाद सूप आ गए थे। शादी के बाबा बच्चों की तस्वीरें ले रहे थे और यहाँ आप देखें मोहम्मद अल्तमश कैसे अपने दादा की फिंगर पकड़ पकड़ चल रही है। वाहिद फंक्शन था जिसमें हमें अल्तमश ने तंग नहीं करा, ना मुझे ना बाबा को, वरना हर फंक्शन में मैं गोद में लटक जाता, मैं गोद में चढ़ जाता है। बस साथ ही ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मैं हूँ। मुझसे मुझे मेरे हस्बैंड को समावी अल्तमश को तो आप देख चुके हैं। तो बस ये हम लोग थे तो यहाँ हम तस्वीरें खिंचवा रहे थे। साथ ही फिर ये कि सूप वगैरह मिल लेते तो अल्तमश अपने देखें दादा के साथ खामोशी से बैठा हुआ साइलेंट में अपना सूप पी रहा था। जबकि चीज़ें ऐसी खाता पीता नहीं है लेकिन बस दादा से मोहब्बत है तो वो जो पिला रहे थे पी रहा था। साथ ही इधर होता है मोहम्मद ज़ियान का फ़ोटो सेशन। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं भी लूँ, ज़ियान की तस्वीर प्यारी सी। तो ये छोटी सी इंगेजमेंट थी, हम कराची अटेंड करने आए थे। स्पेशली इसी को अटेंड करने के लिए हम कराची आए थे। फ्राइडे वाले दिन हम लोग आए थे और सैटरडे को हमें मैंने ये फंक्शन अटेंड करना था और आज ही हमारी वापसी थी। यहाँ जनाब हो जाती है दुल्हन की एंट्री। तो आप देखें एंट्री और माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, छोटी सी गुड़िया मुस्कान बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ और ये जनाब दुल्हन की एंट्री। हो गई थी। आपके बहुत सारे मैसेज आएंगे और क्वेश्चन आएंगे कि आप फेस नहीं दिखाती, फिर आपने अगेन फेस नहीं दिखाया किसी फंक्शन में गई। तो ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि देखिए मैं किसी विदाउट परमिशन के किसी का फेस शो ऑफ नहीं कर सकती। जहाँ मुझे परमिशन होती है मैं वहाँ मैं फेस शो ऑफ कर देती हूँ, जहाँ मुझे परमिशन नहीं होती तो मैं वहाँ किसी का भी फेस शो ऑफ नहीं करती। तो भाई ये प्यारी सी हमारी दुल्हन थी मुस्कान और बहुत प्यारा था हमारा बच्चा असद। माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। अपने इस चैनल के थ्रू मैं उन दोनों को नेक दुआएं और नेक तमन्नाएं देना चाहूँगी, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो बस छोटी सी एंगेजमेंट थी, यकीन करें हमें बहुत मज़ा आया, बहुत हमने इंजॉय करा। भाई यहाँ हो रही थी रस्म। रस्म में भी इन्होंने लिखा हुआ था यानी कि 7 जनवरी 2023। मुस्कान नाम था, लड़के का नाम था असद। और केक था, केक भी बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा थीम के हिसाब से बना हुआ था। सादी साइड लेग्स रखी हुई थी भाई यहाँ।
जन बैठे हैं और रूबी बाजी बैठी हैं, जिनका मैं आपको बताती ये रस्म करने आए थे। और क्या नाम है, शादी ये दुल्हन की रस्म कर रहे थे। अच्छा इंगेजमेंट थी ये, लेकिन इस इंगेजमेंट में अंगूठी वगैरह नहीं पहनाते हैं, सिंपल रस्म इन लोगों ने करी। आई थिंक शायद किसी लड़की वालों की तरफ से नहीं था इस चीज़ की परमिशन कि हमारी तरफ से अंगूठी नहीं होती, तो सिंपल इन लोगों ने रस्म करी। तो यहाँ भाईजान और रूबी बाजी रस्म कर रहे थे। रूबी बाजी के 2 ही बेटे हैं, एक असद है और एक हम्माद है। माशाल्लाह दोनों बेटे बहुत प्यारे, बहुत डिसेंट से हैं। तो भाई ये भाईजान रस्म कर रहे थे और उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहले ही तस्वीरें खिंचवा ली थी। फिर घर वाले आए थे, बाजी थी, अब्बू आए हुए थे, मेरे ससुर यानी कि सायमा थी और मेरे जेठ जेठानी, सब ने भी रस्म करी। वही छोटा सा फंक्शन था, हमने एंजॉय करा और हमें बहुत मज़ा आया। अखियां चो दिखदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। अखियां चो दिखदे हंजू खुशियां दे, तेरी बन जाना अज तो सजना वे। हॉल भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था, बैंक्वेट था, बहुत अच्छा था। बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देखें आप, सर्किल शेप में लोग भाग रहे थे। हुरैन थी, मोहम्मद अल्तमश, समाविया, गुलाम मुस्तफ़ा और क्या नाम है अपना ज़ियान। ज़ियान तो अभी छोटा ही है, इतना भागता नहीं, फिंगर की मदद से चलता है, वैसे खुद से नहीं चलता। बाकी ये सारे बच्चे आपस में खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये थे मोहम्मद अल्तमश। अच्छा, मोहम्मद अल्तमश को मैंने अपनी बहन के वलीमे में जो सूट पहना था, मैंने वही वियर करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सब चीज़ें पहन ली थी। साथ ये थे अब्दुल हन्नान, और अब्दुल हन्नान बहुत कम कैमरे में आगे आते हैं। मेरे जेठ का बेटा है और इत्तेफाक से मेरे कंधे पे सर रख के बैठा हुआ था, तो मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन करा, इसका क्लिप ले लिया। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है ये। और फर्स्ट टाइम जब मैं इसकी तरफ कैमरा आगे लेके गई, तो लेकिन इसने अपनी गर्दन मोड़ ली, फिर मैंने इसको तंग नहीं करा। शादी खाना खुल गया था, खाना बहुत यमी, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस बना हुआ था, बहुत अच्छा बना था। बिरयानी थी, कौरमा था, रोस्ट थे, लबे शीरी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, रशियन सैलेड थी, सलाद थी, रायता था, लेकिन खाना बहुत यमी बना था। इवन कि हमें पूरी मंगनी, पूरी इंगेजमेंट में बहुत मज़ा आया, हम लोग ने बहुत इंजॉय करा। सबसे बड़ी बात, बच्चों ने तंग नहीं करा, बच्चे अपनी मगन में खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो ये छोटा सा फंक्शन था, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और यहाँ जनाब हमने फंक्शन अटेंड करा और फंक्शन अटेंड करने के बाद हम निकल गए थे, क्यों आज ही हम घर जा रहे थे। हमारा यही मूड था कि हम सैटरडे नाइट घर पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह संडे था, आराम से सो जाते। और भी बच्चों को मंडे स्कूल भी जाना था, तो भाई यहाँ हम हैदराबाद के लिए निकल गए थे फंक्शन अटेंड करने के बाद। और अब हम वहाँ से तकरीबन 11:15 11:30 के करीब निकल रहे थे। बस अब हम जा रहे थे अपने घर। खैर खैरियत से हम घर आ गए थे। देखें टूल प्लाजा आ गया था बस, तो उसके बाद बस खैर खैरियत से हम घर आए। हम तकरीबन 2:30 या 2:35 के करीब घर पहुँचे थे। उसके बाद चेंज वेंज करा। चेंज वेंज करने के बाद हस्बैंड ने कहा यार चाय बना लो। सादी समावे ने कहा मम्मा मुझे फ्रोज़न पराठा बना दे। फिर उन्होंने कहा मुझे पराठा ठंडा बना दो। इस तरह करके फिर मैंने नाश्ता बना लिया था, कि हमने कहा चलो नाश्ता करके सो जाते हैं। अल्तमश को भी चेंज करवा देता। और अभी हो रहे थे तकरीबन 2:45। तो बस यहाँ मैंने अपनी चाय बनाई, समावे की बनाई, अब इनके बाबा की चाय बनाने रखूँगी। सादी पराठा और अंडा मैंने तल लिया था पहले ही, क्योंकि हम ऑलपर्स की चाय पीते हैं, ये प्योर दूध की पीते हैं, डेयरी के दूध की। तो बस यहाँ मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं, क्योंकि हमें सुबह तकरीबन सोते सोते 5 बज गए थे, क्योंकि अल्तमश रास्ते में सोता हुआ आया था, तो बिल्कुल फ्रेश था। छोटे से क्लिप थे, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।